नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। पिछले 2 से 3 दिनों में अफ़गानिस्तान की तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कई बातें हुई हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर विवाद इसलिए हुआ क्योंकि जिन पत्रकारों को बुलाया गया, सभी पुरुष पत्रकार थे। इसमें एक भी महिला पत्रकार को न्योता नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद बहुत विवाद हुआ, बहुत शोर हुआ। महिला पत्रकारों ने आवाज़ उठाई, कहा कि यहाँ पर भारत की ज़मीन पर ऐसा करना सरासर गलत है। विपक्ष ने कई सवाल पूछे और उसके बाद अचानक रविवार को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की, जिसमें महिलाओं को भी खास तौर पर न्योता दिया गया। यहाँ पर महिला पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि आखिर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया गया। उस पर उन्होंने जवाब दिया कि एक तकनीकी गलती थी, एक फहरिस्त बनाई गई थी, सहयोगियों ने बनाया था, कुछ स्पेसिफिक लिस्ट बनाया था और उसमें कोई समस्या ऐसी नहीं थी और एक तरह से ये बताया गया कि ये ओवरसाइट था। वहाँ पर महिला पत्रकारों ने ये भी पूछा कि अफ़गानिस्तान में महिलाओं को वापस कब स्कूल कॉलेज लौटने दिया जाएगा, उनके काम करने के अधिकार का क्या होगा। ये सभी सवाल पूछे गए। द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर पूछे गए, चाबहार को लेकर पूछे गए, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछे गए। यानी कुल मिलाकर एक फुल फ्लेज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने सवालों के जवाब देने की कोशिश की। महिलाओं से जुड़े जो सवाल थे उसके जवाब में वो टाल मटोल करते नजर आए। तो कुल मिलाकर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह हुआ। लेकिन जो सवाल उठे हैं इन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, वो कहीं ज़्यादा बड़े हैं। सवाल ये है कि जब महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बुलाया गया, भारत में आकर एक दूसरे देश से यहाँ पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कैसे एक्सेप्ट किया गया। महिला पत्रकारों ने आवाज़ उठाई, विपक्ष ने आवाज़ उठाई, बाकी पत्रकारों में से कईयों ने आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कुछ भी, किसी का भी बयान नहीं आया। ये एक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये एक ऐसा विजिट है आमिर खान मुत्तकी का जिसे पूरी दुनिया देख रही है। नहीं तो अगर आप देखें तो तालिबान और भारत का आखिर क्या मेल है। तालिबान खुद कहता है कि वो जिहाद करके उसने सत्ता हासिल की है और अब वहाँ पर अमन चैन है, लेकिन उसके पहले जो वहाँ पर लगातार लड़ाई चल रही थी वो किसके साथ चल रही थी। दूसरी तरफ भारत एक लोकतंत्र है। भारत कल्चरली एक ऐसा देश है जो शक्ति की पूजा करता है, जहाँ पर नारी शक्ति की बात होती है, जहाँ बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए जोर लगाया जाता है, जहाँ पर महिलाओं के रोजगार को लेकर कई कार्यक्रम चले हैं, स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, महिला उद्यमी बनाई जा रही हैं। अब तो एम फैक्टर की भी बात होने लगी है कि फला चुनाव में एम फैक्टर यानी महिला फैक्टर जो है वो जीत में कितनी कामयाबी दिलाएगी। ये सब कुछ है, लेकिन जब कोई बाहर से आकर इस तरह का भेदभाव करता है तो उसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई, ये सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार की तरफ से क्यों किसी ने कुछ भी इस पर नहीं कहा। हाँ, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें महिलाएं गईं, लेकिन वो जीत किसकी थी, ये भूल सुधार करने को किसने मजबूर किया। महिला पत्रकारों ने लगातार वो बोलती रही इस बात को लेकर कि ये गलत है, यहाँ भारत की धरती पर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सोशल मीडिया पर देखें तो वहाँ पर ऐसे लोग जिन्होंने शायद कभी भी फॉरेन पॉलिसी कवर नहीं किया होगा और उनको समझ उनकी जो है वो उतनी ही है जितना व्हाट्सएप पर या इस तरह से ट्रोल करके आती है, वो बता रहे हैं कि असल में ये अफगानिस्तान की धरती है, दूतावास, इसीलिए आपको यहाँ नहीं बुलाया, तो आपको कोई अधिकार नहीं है पूछने का। ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान अगर आप दूतावास देखें तो वहाँ पर अभी भी पुराना झंडा लहरा रहा है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी उसमें वहाँ पर स्टाफ ने झंडा लगाने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को नहीं दिया, जो सफ़ेद और काला झंडा है, और इस बार भी अगर लगा है तो वो सिर्फ अंदर लगा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पर अभी तक तालिबान सरकार को भारत ने मान्यता नहीं दी है, तो फिर वो अफगानिस्तान की ज़मीन किस प्रकार से है, तालिबान की ज़मीन वो किस प्रकार से है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि महिलाओं के सवाल जवाब को लेकर कई लोगों ने उनको अब ट्रोल करना शुरू किया है सोशल मीडिया पे
कि अरे ऐसे सवाल पूछे, वैसे सवाल पूछे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उसमें किस तरह का शोर शराबा होता है वो भी आपको देखना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए। महिलाओं ने जो सवाल पूछे वो बेहद अहम सवाल पूछे, उनके जवाब लिए। भले ही अफगानिस्तान में महिलाओं की हालत पर आमिर खान मुतक्की टाल मटोल कर गए, लेकिन सवाल पूछने में कोई भी पीछे नहीं हटा, और ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा किसी ने नहीं सोचा कि ये सवाल हम इनसे नहीं कर सकते, ये एक बेहद अहम फैक्टर है। लेकिन जो रिएक्शंस आ रहे हैं कई जगह से, जो सोशल मीडिया पर एक परसेप्शन दिख रहा है कि अच्छा किया नहीं बुलाया था पहले, और इसी कारण से आपको पहले नहीं बुलाया, आगे भी नहीं बुलाना चाहिए। क्या ऐसा समाज अब हमारा बन गया है जहां पर महिलाओं के खिलाफ लोगों के मन में, कई लोगों के मन में इतना जहर भरा हुआ है? ये सिर्फ महिला पत्रकारों का अपमान नहीं था, आप सच माने ये पूरे भारत का अपमान था, क्योंकि भारत की संस्कृति महिलाओं को एक्सक्लूड करके कभी नहीं चली है। चाहे आप बिल्कुल एंशिएंट टाइम से देखें या अभी देखें, यहाँ पर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की जगह नहीं है। जहाँ पर होता है वहाँ पर आवाज़ उठती है, जैसे ही बात बाहर आती है वहाँ पर उसका विरोध होता है। तो ये आखिर क्या है? जो बात बार बार खटक रही है वो यही कि सरकार की तरफ से क्यों किसी ने कुछ नहीं कहा। हो सकता है कि बिहाइंड द सीन्स कोई बात हुई होगी, लेकिन अभी तक बिहाइंड द सीन्स ही है, हमें उसकी जानकारी नहीं है। अगर हुई है, अगर इस तरह का कोई मैसेजिंग है तो वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत जिस तरह का लोकतंत्र है और तालिबान जो है उसमें सामंजस्य जो है वो सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का है। भारत को भी ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि ऐसे हालात बने हुए हैं, और अफगानिस्तान में तालिबान को ज़रूरत है। दुनिया के किसी देश ने उसको अभी तक मान्यता नहीं दी है। वो कोशिश कर रहा है स्थिर होने का, वो कोशिश कर रहा है कि किस तरह से वहाँ पर हालात ठीक हो। तालिबान और वहाँ पर अवाम में फ़र्क करना भी ज़रूरी है। अवाम वहाँ की भारत को प्यार करती है, वो इसलिए नहीं क्योंकि इसलिए प्यार करती है क्योंकि भारत वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट लेकर नहीं आया है, आतंक लेकर नहीं आया है। वहाँ पर स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, रोड हो, एनर्जी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब भारत बनाता रहा है, इसलिए भारत की साख वहाँ मजबूत है। लेकिन भारत की तरफ इसलिए भी अफगानिस्तान में देखा जाता है क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं को अधिकार है। इसीलिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वो इस तरह से पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत क्या करता है, यहाँ पर पत्रकार क्या करते हैं, चाहे वो महिला पत्रकार हो या पुरुष पत्रकार हो, क्या करते हैं, सबकी नज़र इस पर थी। उम्मीद है कि ये जो एक पूरा वाकया हुआ है, इन दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का किस्सा, इससे सीख लेकर आगे कुछ ऐसा ना हो, इसकी कोशिश की जाएगी। नमस्कार।